नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। नवाबों का शहर, तहजीब का शहर, जिस पर सरकार हमेशा बड़े बड़े दावे वादे करती आई है कि स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर, लेकिन अभी ऐसी कई जगह हैं जहां स्मार्ट सिटी की तो बात छोड़िए, सड़कें भी उसकी जवाब दे रही हैं जो सरकार के वादे हैं। तो हम अभी फरीदीपुर, जहां पर गली नंबर 9 है, उसकी जो हालत है हम एक बार सहयोगी से कहेंगे दिखाएं किस तरीके से जो है यहाँ पर जल भराव, सड़कें टूटी और शायद यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको शायद सड़क तक नसीब नहीं होती। आखिर ये एक इलाका है जहाँ पर आप देखेंगे जल भराव है, यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं अभी तक नहीं बनी है, आखिर क्या कारण रहा है। एक मेरे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, पहले इनसे ही जान लेंगे। क्या नाम है आपका? जफरुद्दीन। अच्छा, कितने कब से रह रहे हैं आप यहाँ? कम से कम 15-16 साल से। तो 16 साल से ये सड़क ऐसी ही पड़ी है? ऐसे ही पड़ी है। बहुत दिक्कत होती है भाई, पानी बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने, बहुत दिक्कत होती है उनको। मतलब इतनी पानी उनको मतलब उठा के लेके जाना पड़ता है। मतलब उनको गोद में उठा के फिर स्कूल लेके हाँ लेके जाना पड़ता है। तो ये अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती है। अच्छा जी, मतलब यहाँ पर कोई इमरजेंसी, अगर कोई दिक्कत हो हो जाए, जाए, कोई अप्रिय घटना हो, कोई उसमें एम्बुलेंस या कोई भी अंदर भी आज चांस से नहीं आने का। कोई महिला का अगर तबीयत खराब हो जाएगा कोई चांस नहीं है, उसको गोद में उठा कर लेके जाओ वहाँ तक। तो आपने कहाँ तक इसकी आवाज पहुँचाई है? हम लोग गए वहाँ बादशाह गाजी के पास, कई बार गए, बोले हाँ पार्षद हैं यहाँ के? जी हाँ, वो यहाँ सभासद। अच्छा, उनके पास गए थे, मतलब उनको कहे कि हम लोग की तरफ देखो, हाँ भैया आएंगे। आए जब वोट लेना हो आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। वोट के समय आते आते हैं, हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। आता। तो आप वोट उन्हीं को देते हैं? नहीं, हम उनको वोट नहीं देते, ये आते हम लोग। एक सवाल बनता है, आप वोट किस लिए देते हैं? आखिर अपना मत किस लिए यूज करते हैं? इसलिए करते कि हम लोग विकास हो, बच्चे आगे पढ़े लिखे, उनको आराम मिले, हम लोग भी आराम मिले। भाई हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग को आराम मिले गलियों में। कभी कोई चीज आना जाना ले जाना हुआ तो गली नहीं सही है, गाड़ी कोई चांस कोई तरह से, अभी किसी महिला बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाए तो कैसे जाएंगे वो लोग? अच्छा, कोई अगर नस है तो कैसे जाएगा वो? एम्बुलेंस कैसे आएगी? अच्छा, जब आप अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक के लिए मतदान करते हैं, उसके बाद ये नतीजा ये मिलता है? अरे सर अब क्या करा जाए, अब उन लोग की मर्जी है ना, सरकार की मर्जी है ना। अब सरकार जहाँ तक नजर पड़ेगी वो करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार तक ये मुद्दा ना पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया हो, सरकार तक हो बीच सकता के अधिकारी इसको खाए, उसको खा गए, सरकार को दिखाई नहीं पड़ा। भाई कोई आवाज वहां तक पहुंची नहीं, अगर सरकार को सुनवाई दिखाई पड़ता जरूर बन जाती। अच्छा, ठीक है। एक और मेरे साथ व्यक्ति मौजूद हैं। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील गुप्ता है और हम यहाँ पे अभी पिछले मई से रह रहा हूँ, 10 मई से। और इसके पहले तो हमारी खैर ये बहुत पहले का लिया हुआ प्लाट था, करीब 2009 से। हाँ, तो जब से अभी तक जो है खैर हम आते जाते रहते थे, हमेशा ही ऐसा रहा है, कभी तो हमने देखा ही नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। आप किस साधन का प्रयोग करते हैं आने जाने में? मेरे पास बाइक है, मैं उसी से ही आता जाता हूँ। क्योंकि अभी हम भी इसी रोड से आ रहे हैं। हाँ। और समझ लीजिए गाड़ी की तो बात छोड़िए, सही से स्कूटी या मोटरसाइकिल तक नहीं आ पा रहा। नहीं आ पाती। अब ये थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा, थोड़ा सा हमने ये अपना इतना बना रखा है तो थोड़ा सा जो है आराम मिल गया है। नाली वाली भी हमने बना दी थी, अच्छा, पानी कहीं निकलने का कोई चांस है नहीं। नाली आपने अपने पैसे से बनाई? हाँ, ये हमने मकान, एक मिनट, हम लोग डाले हैं सब। ये हमने ये जो नाली है, एक व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके इस नाली को बनवाया, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी चीज इनको यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। पानी निकलने का ही रास्ता था नहीं, तो हमने इसको इसी में ही दे दिया है कि चलिए थोड़ा सा इसी में पानी हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे देखिए कोई सुविधा नहीं अभी तक। और हम तो खैर यहाँ पे जब बनवा रहे थे, करीब 6 महीने कंटिन्यू मैंने इसमें काम करवाया। ट्रैक्टर वगैरह आता था, पता नहीं किस तरह उसको लेके हम औरंग सब गिरवाते थे। ये है कि बस हमारे आगे तो खैर इतनी परेशानी है। अब आगे की परेशानी अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात होगी। कभी कभी जब आपका यहाँ पर इलेक्शन होगा तो मतदाता के रूप में आप लोग लुभाने आते होंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि अभी हमारा यहाँ पे वोट, अरे बोल देंगे कि हम देंगे ही नहीं। अरे बात सुनो, बोलने दो। देखिए ऐसा है, पहली बात तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपना आईडी वगैरह चेंज नहीं कराया है। अभी हम जहाँ पहले रहते थे, हमारी मलाई टोला वार्ड लगता है, तो अभी तो हमारी आईडी वहीं की है। अब जब आईडी यहाँ चेंज करा लेंगे
तब यहाँ पे हमारा वोटर लिस्ट में अगर नाम वगैरह आएगा। हो सकता है उसके पहले यहाँ पे सरकार बनवा दे या कुछ अच्छा कर दे, नहीं, ऐसा डेवलपमेंट तो हो नहीं, जाए। हम लोग सरकार सबसे तो आवाज स्मार्ट सिटी की उठाएंगे। बात करती है, हाँ, वो उनके तो है। कानों तक ये आवाज ना पार्टी पहुंचे, उसमें लोग देखिए होता है। स्मार्ट सिटी का मतलब जो होता है, बीच के अधिकारी इस आवाज को दबा देते हैं। स्मार्ट सिटी जो होती है ना, वो हर एक एक गलियों में नहीं हो सकती है। हाँ। आप खुद समझते हैं इस हाँ। बात को। स्मार्ट सिटी तो केवल आपके रोड पे होता है, जहाँ पे डेवलप होता है वहीं पे ही डेवलप किया जाता लेकिन है। स्मार्ट गांव की भी तो बात हो रही है, हाँ, स्मार्ट गाँव की बात हो रही है, लेकिन ये गाँव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ध्यान यहाँ लेकिन ये पहले शहर देना का एक चाहिए। इलाका है। इलाका है, वार्ड भी है, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये तो उनके ऊपर है, अधिकारियों के ऊपर है। बाकी तो क्या नाम है आपका? जी ममता गुप्ता। क्या लगता है ये रोड रोड बड़ा हम देखते हुए आ रहे हैं लगातार रोड की जो रोड तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी हमको यहाँ शिफ्ट हुए एक साल भी नहीं हुआ। मई में 10 मई को आए थे, तो हमने 2-3 बार सभासद कहलाया अभी ये बात, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये बात को। तो मेरे भाई का घर जहाँ पे है, तो सभासद के घर आस पास है। तो भैया मेरे यहाँ आए थे, देखा था भाई ने, फिर भाई ने वहाँ जाके बताया भी जाके, तो वो बोले कि उधर के लोग हमको वोट नहीं देते हैं। तो हमने कहा अभी तो हमारी शिफ्टिंग हुई है, हमको क्या पता यहाँ का लोकेशन कैसा है क्या नहीं है। और फिर यहाँ का रोड आप खुद ही देख लीजिए कितना खराब है। अगर रात में कोई दिक्कत पड़ जाए, तो अगर भागना पड़ जाए तो इंसान पहले गिरेगा, तब जाके संभल के आगे बढ़ेगा जाके। ये समझ लीजिए आप। सीवर वगैरह भी नहीं बना ना, सीवर अभी वगैरह सीवर भी नहीं वगैरह बना, बना नाली हो तो तो पानी नाली तो निकासी कभी हो। अप्रिय घटना किसी के घर कभी आग लग जाए तो हाँ। दमकल विभाग की गाड़ी तो हमें लगता है नहीं, आग नहीं आ सकती है, नहीं आ वो तो सकती है। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं ये है। ट्रैक्टर नहीं आ सकता है बड़ा वाला, तो दमकल गाड़ी की कैसे बात कर रहे हैं आप बताइए। तो क्या लगता है ये रोड बनने को लेकर कभी आपने कोई कागजी कार्रवाई या कुछ ऐसा किया है? रोड बनने को लेकर भैया, यहाँ के तो लोग वो जैसे एक दो बार हमने कहलवाया भी, तो वो बोले हैं कि यहाँ पे हमको वोट नहीं मिलता है। अच्छा, वोट की आप मतलब वोट की बात करने लगते हैं। हाँ, वोट नहीं मिलता है। तो हमारे भाई ने ये भी कहा था कि अब तो हमारी बहन बीमार रहने लगी, तो अब तो कुछ में ध्यान देना चाहिए वहाँ का। तो फिर बोले कि जो है देखते हैं। सड़क में भी वोट की राजनीति, हाँ, देखते सड़क हैं, बनाने को भी लेकर वोट की राजनीति। बस देखते हैं। ठीक है, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम हुसैना है सर। क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर, आपको परेशानी होती है क्या? अरे जी, आप सर देख ही रहे हैं जो है सब सड़क के, और क्या बताएं। कभी जो नसीब में होगा तो बनेगा। अच्छा, जब नसीब में होगा तब अब बनेगा। और काम का सबका जब रोड पे चलने का नसीब होगा तभी तो नसीब की तो बात छोड़ दीजिए। 9 नंबर गली और एक बार और कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे और कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे। उससे पहले हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा देंगे 9 नंबर गली की। इधर से आप देखेंगे, उधर भी देखेंगे, कहीं पे ऊंची तो कहीं पर नीची। और ये बताया ये भी जा रहा है इसमें कि यहाँ की जो भी मिट्टी डलवाई गई है वो अपने अपने खुद के पैसे से, यानी खुद की जो पैसा होता है उससे ये बनवाई गई, उससे मिट्टी डलवाई गई। यहाँ का लोगों का कहना है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने हमको बताया। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इस रोड से बाहर शहर की ओर जाने में। तो भैया क्या नाम है आपका? अकरम अकरम मोहम्मद अकरम। अच्छा, जी अकरम। अकरम जी, इस रोड से जी आपको मेन रोड जो एक अच्छी रोड बनी होती है उस तक जाने में कितना समय लगता है और आपको इस रोड में क्या क्या परेशानियां होती अरे सर बहुत परेशानी यहाँ, पानी का जल बहुत भर जाता है, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती हैगी। और ये पानी जब भरता है बच्चे अच्छे बीमार हो जाते हैं, ये सब डेंगू हो जाता हैगा। हैं? अच्छा, मतलब यहाँ हाँ पे पानी जल भराव की जी यहाँ समस्या है। जी जी बहुत ज़्यादा समस्या, पानी कहीं निकासी नहीं हैगी। बहुत साल हो गए रोड रोड कुछ बन ही नहीं रहा हैगा, और आगे भी जो रोड है वो भी बहुत ख़राब हैगा। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। यही सब दिक्कतें हैंगी ज़्यादा। बारिश के समय जी बच्चे जो है रेगुलर स्कूल जा पाते हैं? नहीं नहीं रेगुलर नहीं जा पाते हैंगे। बारिश में हाँ परेशानियां हाँ होती हैं। बारिश में बहुत परेशानी होती, पानी भर जाता है, यहाँ तक के पानी सब भर जाता हैगा, और निकासी है ही नहीं पानी की, न रोड सही है, कच्चे रोड हैं सब। यही सब दिक्कतें परेशानी ज़्यादा हैंगी। ठीक है, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर परेशानी है, जी उस परेशानी के लिए अभी तक आपने कौन-कौन से लोगों तक बात पहुँचाई या फिर पार्षद से कोई बात की इसको जी लेकर? जी पार्षद पास सब महल्ले वाले जाते हैंगे। अब सब पार्षद पर सब लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी जो है बजट नहीं हैगा, पैसा नहीं आया हैगा, काम हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं, आश्वासन देते हैंगे। मतलब बजट की बात कर देते हैं। हाँ हाँ यही सब बातें होती हैंगी, दिलासा दिया जाता हैगा। मतलब खाली झूठी एक दिलासा दे दी जाती है जी और हाँ कोई काम नहीं हाँ, करा। काम इधर का नहीं हो रहा है, बस विकास कुछ नहीं हो रहा हैगा, बस यही सब परेशानी ज़्यादा है महल्ले वालों को। अच्छा। जी जी अगर आपातकालीन एक मेरे साथ और जी जी आपातकालीन हाँ यहाँ पर सेवा की अगर बात करिए, आपातकालीन आप सेवा समझती होंगी, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया,
इस तरीके की सेवा अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या लगता है इस गली तक पहुंच पाएगी? नहीं, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, आते-आते उन लोगों को टाइम लग जाएगा यहाँ पे। भाई जब तक के अब वो लोग आएँगे कुछ ना कुछ दुर्घटना तो हो ही जाएगी। क्योंकि रास्ता इतना बेहद ख़राब है, वहाँ पे भी मेन रोड जो है वो भी इतनी ख़राब है कि निकलते-निकलते जो बीमार है वो आधा समझ लीजिए दम यहीं तोड़ देगा। एम्बुलेंस आ ही नहीं पाती है नहीं आ जल्दी। पाती। नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये समझ लीजिए हम लोगों को कई साल हो गए यहाँ रहते हुए, करीब हो गए होंगे 10-15 साल। जब से एक बार भी ये रोड नहीं बनी हैगी और स्कूल बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, पानी भरा रहता है, महीनों छुट्टी हो जाती है बच्चों की, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती है इस चक्कर में। और सपासद से एक बार हमने कहा भी था, गए थे हम लोग, कहा भाई उधर की रोड नहीं बन रही है, सब पतली-पतली छोटी-छोटी गलियाँ बनी जा रही हैं, ये सड़क नहीं बन रही है यहाँ की रोड। कहने लगे वो गली नहीं है, वो रोड है, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा और वो बारिश बाद बनेगी, वो डामर रोड बनेगी, ये कह के उन्हीं ने टाल दिया। चुनाव का समय आता होगा तब लोग मिलने आते होंगे, उस वक्त आप ये आवाज नहीं उठाते? यहाँ ज़्यादातर के यहाँ कोई नहीं आता, जो गलियाँ उन्हीं ने बनाई है, जो जहाँ मतलब उन्हीं ने रिपेयरिंग करवाई, सब करवाया, नाली है, सड़क है, ये सब है, वहीं तक के वो लोग जाते हैं, यहाँ जल्दी नहीं आते चुनाव के लिए। मतलब चुनाव के समय यहाँ आते भी नहीं? नहीं, इस गली में नहीं आते हैं जल्दी, बाकी सब छोटी-छोटी गलियों में जाएँगे, मोहल्ले में जाएँगे, सब जगह। क्यों नहीं आते? क्या गली नहीं बनवाई इसलिए डर के चक्कर में या कुछ? क्या वजह है, क्या नहीं है, ये तो हम लोग को भी नहीं पता। एक बच्चा मौजूद है, क्या नाम है बच्चे आपका? मोहम्मद आकिब क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हो? जी, कहाँ करते हो पढ़ाई? ये स्कूल में आ गया है। अच्छा, पीने ना का पानी आता है? हाँ जी, पीने का पानी मिलता है आराम से? जी, कोई सड़क में क्या जाने में दिक्कत होती है? ट्यूशन जी। जहाँ पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, जी, दिक्कत होती है? जी, बारिश में या अभी भी? बारिश में। बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जी, अच्छा, तो कभी तुम भी गए होगे पार्षद हर्षद से मिलने गए हो? नहीं, राजनीति में आने का तो मन नहीं है? नहीं, हैं? अरे ये सब पार्षद देखो कितना राजनीति कर रहा है, देखो तुम्हारी रोड वोड ये सब पड़ी है, मन नहीं करता कि हम भी ऐसी राजनीति करें? लगता सहम गए हो। बता चलो, दीजिए ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या नाम है? परवीन। भैया बहुत परेशानी यहाँ है। मैं भी आ रहा था तो देख रहा था कि स्कूटी से मैंने लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन उस यात्रा में गड्ढों के अलावा कोई रोड नहीं थी। आते नहीं इधर। बहुत परेशानी भैया, कई कई महीने पानी भी नहीं निकलता, बहुत गंदगी, रिक्शे वाले भी नहीं निकलते हैं, रिक्शे वाले नहीं आते? माँ- आपको रोड पे जाना पड़े तो पैदल? पैदल जाते हैं। तो आपने देखा मेरे साथ कई लोग जुड़े जिन्होंने बताया यहाँ पर अगर आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं उनकी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो नहीं पहुँच पाएंगी और उससे पहले अपनी घटना जो है घटित हो जाएगी। और हमने आपको वो हर एक तस्वीर दिखाई जो यहाँ पर लोगों की परेशानी बने हुए है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई ये शहर जो है स्मार्ट बनने की राह में अग्रसर है या फिर बादों के गड्ढों में हम यूं ही फंसे रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल भी है और ये जनता सरकार से और यहाँ के पार्षद से या जो भी इसके अधिकारी हैं जो इसको बनाते हैं उनसे सवाल करती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.